यहाँ रुक करके एक बात और कहूँगा, आप हमारा प्ले स्टोर पे ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से जो एप्लीकेशन है उसे अवश्य डाउनलोड कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA इस नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसे भी जरूर देखा करिए, और राहु के बारे में, केतु के बारे में, ग्रहों की दृष्टि के बारे में जा करके अवश्य ही सारे प्लेलिस्ट चेक करिए, और ग्रहों के बारे में और भी आसानी से, सुगमता से समझने का प्रयास करिए। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। आज आपको एक अद्भुत विषय पे चर्चा लेकर के उपस्थित हूं, जहां कैसे ये समझा जाए कि मृत्यु सामने से इशारा कर रही है। वस्तुतः जो जन्म लिया है उसे मरना तो है ही, पर यहाँ एक बात और भी कहूंगा जो मैंने एक कार्यक्रम में कही थी, हालांकि आप लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि वो बात मैंने अंतिम में कही थी, कि हमेशा ही दान के लिए, धर्म के लिए, दया के लिए और परोपकार के लिए और दूसरों के सुख सुविधाओं के ऊपर जो धन दिया जाता है वही वास्तविक आपका धन है। आपका धन वो नहीं है जो आपने बैंक में बैलेंस के रूप में इकट्ठा करा है, या फिर आपने जो जमा किया है, जैसे जमीन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, भूमि के रूप में, वाहन के रूप में, भवन के रूप में। वास्तविक धन वो आपका नहीं है। वास्तविक धन वो है जो आपने किसी को दिया है, जो दिया है वही आपका अपना है। तो अब ये इस हिसाब से आपको खर्च करने पे सबसे पहले देखना होगा कि आपका वो धन कहाँ खर्च हो रहा है। मतलब जो दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, धर्म पे, अधर्म पे, या फिर इधर उधर की बातों पे, क्योंकि वही धन माना जाता है जो आपने दूसरों को धर्मार्थ दिया है। किसी मंदिर के पुजारी को, किसी मंदिर के निर्माण को, किसी मंदिर के संचालन को, किसी मंदिर के कमिटी को, किसी मंदिर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसके विकास को, या फिर दान के रूप में, परोपकार के रूप में, दया के रूप में, धर्म के लिए जो दान दिया है आपने, जो दिया है वही वस्तुतः वही आपका होगा, बाकी की चीजें आपकी नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा। आज आपको मैं मृत्यु के बारे में बताने वाला हूं, बन के रहिएगा। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक कहीं नहीं जाना है। एक एक करके क्रमशः 10 बिंदु बताने वाला हूं कि कब हमें यह बात पता चल जाती है कि अब हमारी मृत्यु निकट है, या हमें कब यह जान लेना चाहिए। कुछ संकेत जो निश्चित रूप से घटित होते देखे गए हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, उसको भी सुन करके ही जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला सूत्र ये है, सूत्र नहीं, जानने के लिए, अगर आप हमेशा ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो दाहिनी नाक है या ये जो बाईं नाक, इनमें से अगर लगातार 15 दिन तक या लगातार 1 महीना सिर्फ दाएं नाक का स्वर चल रहा हो, दाहिना स्वर चल रहा हो, ये वाला, जब आप इसे बंद कर देते हो तो बाएं नाक से श्वास ना लेते हो या नहीं ले पाते हो, यानी कि दाईं नाक ही आपकी चलती हो, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान धीरे धीरे डोरी खींच रहे हैं। ये पहला इशारा है। क्या बात कही मैंने? या तो प्रतिपदा, जैसे कोई भी माह का जो आरंभ होता है उस दिन से या किसी भी दिन से 15 दिन तक, हालांकि इसे प्रतिपदा से ही गिना जाता है कि किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा या कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लगातार 15 दिन तक या लगातार 1 महीना तक सिर्फ दाहिना स्वर चलता हो, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, मतलब आप उसी से श्वास खाली ले रहे हैं, बाएं नाक बिल्कुल बंद है, तो मृत्यु निकट है। इसे समझ लेना चाहिए, या उसको संकेत मान लेना चाहिए कि कष्ट बढ़ने वाला है, जो भयंकर होने वाला है। अब आगे दूसरे सूत्र पे लेके आता हूं। मृत्यु को जानने का दूसरा तरीका यह होता है, 1 वर्ष तक या लगातार आपको पिछले 1 वर्ष से या 1 महीने से या फिर 15 दिन तक लगातार
मल मूत्र त्यागने में जब आप जाते हो तो मल भी साथ में निकले और मूत्र भी साथ में निकले, और अधोवायु भी उसी समय, जिसे अपान या वायु कहा जाता है, वो भी साथ में निकले। तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति, समझ गए? अब तीसरे सूत्र पे लेके आता हूं। तीसरा सूत्र ये कहता है मृत्यु को जानने का, कि कब मृत्यु, जैसे आप आसमान में ध्रुव तारा या नक्षत्र मंडल को नहीं देख पाते हो, या सप्तर्षि ना दिखते हो, ध्रुव तारा विशेषतया, ये पहली बात। या अपने नाक के यहाँ पे इस क्षेत्र को नहीं देख पाते हो, या अपनी जिह्वा नहीं देख पाते, या व्यक्ति को कई बार जब उसका नाम कहीं लिखा जाए तो उसका नाम उसे दिखाई ना दे, बाकी के अंक और अक्षर दिखाई देते हो, सिर्फ उसको उसका नाम ना दिखाई दे जो लिखा हो, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु निकट है। अब चौथे सूत्र पे लेके आता हूं। चौथा सूत्र ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने दोनों नाक से श्वास लगातार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से ले ही नहीं पा रहा है, और वो मुंह से ही, खुले मुंह से श्वास ले रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि तैयारी पक्की है। अब 5वें पे आता हूं। 5वां सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसकी नाक टेढ़ी हो जाए, मतलब अपने वास्तविक आकार से थोड़ी टेढ़ी हो जाए, या कान दोनों खड़े हो जाएं, मतलब खड़े रहें, उठ जाए, या ऐसे, या फिर उसके नेत्रों से हमेशा ही अश्रुधार बहती हो, तो ये मृत्यु का संकेत होता है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। आप इसको ऐसे जांच सकते हैं। अगर ऐसे पिछले कई, मतलब 1-2 महीने से ऐसा अगर हो रहा हो तो सजग हो जाए, तो ये बात होगी। और अगर हो सके तो दान पुण्य की स्तुति बढ़ा देनी चाहिए। ये 5वां था। अब छठे पे लेके आता हूं। यहां रुक करके एक बात और कहूंगा, आप हमारा प्ले स्टोर पे ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से जो एप्लीकेशन है उसे अवश्य डाउनलोड कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA इस नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसे भी जरूर देखा करिए, और राहु के बारे में, केतु के बारे में, ग्रहों की दृष्टि के बारे में जा करके अवश्य ही सारे प्लेलिस्ट चेक करिए, और ग्रहों के बारे में और भी आसानी से, सुगमता से समझने का प्रयास करिए। छठवां सिद्धांत ये कहता है, जब कभी भी आप अपनी परछाई देखते हो, शीशे में नहीं, या तो घी में, या तेल में, या फिर जल में, तो आपको अपना अंग तो दिखता हो, बाकी सारी चीजें दिखती हो, पर आपको उसमें अपना सर न दिखता हो, सर न दिखता हो, या चेहरा ना दिखता हो, या उसमें छिद्र दिखता हो, छिद्र दिखता हो, तो फिर ये मृत्यु के संकेत होते हैं, जैसे हमें समझ लेना चाहिए, और निस्संदेह ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है। 7वें सिद्धांत पे लेके आता हूं। 7वां सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप संसर्ग कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया में, और उस संसर्ग करने के दौरान पहले ही और बीच में भी और अंतिम में, मतलब रति क्रिया के दौरान आरंभ में, बीच में और उसके अंत में हिचकी आ जाती हो, या बार बार हिचकी आती हो, तो व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही महीनों में हो जाती है। ये बात समझ लेना चाहिए। ये सब जानने की विधि है कि कब कैसे आपको वो संकेत देना शुरू करता है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, या कई बार उसे पहचान नहीं पाते। ये बात है। 8वां सिद्धांत ये कहता है मृत्यु को जानने का, कि स्नान करने के तुरंत ही बाद जिसके सर, माथा जिसका सूख जाता हो, या जिसका हृदय सूख जाता हो, या जिसके पैर जल्दी ही पानी से सूख जाते हो, मतलब उसमें से टपके नहीं। वैसे एक बहुत अच्छी बात बता दूं, स्नान करने के बाद कभी भी अंग पोंछना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं पोंछना चाहिए। वो जो ऊपर से जल गिरता है ना माथे को पोंछने से, और वो ऊपर से टपक करके आपके मुंह में कभी आए, कभी इधर नीचे से चला जाए, उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो कभी भी शरीर पोंछना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं रगड़ रगड़ करके शरीर पोंछते हैं, नहीं, ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी अंग पोंछना नहीं चाहिए स्नान करने के बाद, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और वैसे ही जो है वो धोती या लुंगी जो भी पहनते हैं, वैसे ही गमछा पहन लेना चाहिए। पोंछने से वो जो जल होता है वो हमारे पितरों को तृप्त करता है, वो पितरों को जाता है, इस वजह से कभी भी पोंछना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बात बताई कि स्नान करने के तुरंत बाद अगर माथा भी सूख जाता हो, तुरंत हृदय स्थल सूख जाता हो, या पैर सूख जाते हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब
समझ गए होंगे। नौवें सिद्धांत पे लेके आता हूं। नवा सिद्धांत ये कहता है कि जब कभी भी कोई सरसों तेल की दिया जलाई गई हो या घी का दीपक अगर जलाया गया हो और उसके बुझ जाने के बाद अगर उसकी सुगंध आपको पता ना चले, जैसे दिया जले और उसको बुझा दिया तो बुझने के बाद उसकी सुगंध जाती है। जैसे सरसों तेल का अगर दिया जलेगा तो अगर बुझे तो उसका सुगंध जाता है। जिस व्यक्ति को ये सुगंध पता ना चले तो समझ लेना चाहिए कि अब रथ तैयार हो रहा है, आपको अपना लपेटा ले लेना चाहिए। यह सिद्धांत है जानने के, मृत्यु के। हमारे सनातन धर्म की बात ही निराली है। ये इतना धनी है ना, इतना धनी है कि जिसके आगे सारे जो है वो सब फीके पड़ जाते हैं। क्या कौन किसकी मिसाल है और किसकी विशात है, कोई नहीं, सब फीके हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी सूत्र और ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जो आपको उत्तर न देता हो। हर एक सवाल के उत्तर हैं, बस आप कुतर्की और कुविचारी ना होना। वस्तुतः आपको यहां पे प्रत्येक सवाल के उत्तर मिलेंगे और अक्षरशः वो सत्य सिद्ध होते हैं। ये नवा सिद्धांत है, 10वें पे बता देता हूं। और 10वां सिद्धांत ये कहता है बिना किसी कारण के कोई भी बीमारी नहीं है, पर व्यक्ति अगर लगातार तुरंत ही मोटा आपने देखा था और कुछ महीने के बाद अगर देखा तो बिल्कुल ही सूख गया, एकदम लकड़ी हो गया, या कोई लकड़ी था और मोटा हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि रथ तैयार हो रहा है। इसके एक जानने के और भी बड़े अच्छे हैं, वो आप लोग जानते भी होंगे कि शंख की ध्वनि जो होता है ना, नाद होता है, नाद ब्रह्म, जिसके ब्रह्मनाद कहते हैं। अगर आप कान बंद करेंगे तो आपके हृदय में, अगर जब कान बंद करके नेत्र बंद करेंगे तो एक गूंज होती है जो सुनाई देती है। जब वो ध्वनि बंद हो जाए तो व्यक्ति जाने के लिए तत्पर है, मतलब वो तत्पर नहीं है, अब वो उसकी सवारी लगने वाली है। कैसे? अपने दोनों कान बंद करिए और जब ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ऐसे करके एक ध्वनि होती है। वो ध्वनि अगर सुनाई देनी बंद हो जाए या कान में छिद्र हो जाए, कहीं से कोई छेद हो जाए, तो व्यक्ति मृत्यु की गति को और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ महीने, कुछ के परिणाम 1 महीने में आ जाते हैं, कुछ के महीने 3 महीने में आते हैं, कुछ के 5 महीने में आते हैं, कुछ के कुछ ही महीनों में 3 से 5 महीने में आ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने नहीं, अर्जुन ने बात कही है। और उन्होंने दरअसल जो चीज देखी है वो मैंने कल के भी कार्यक्रम में बताई थी बात, कि धृतराष्ट्र से लेकर के, संजय से लेकर के, भीष्म पितामह से लेकर के, कौरव पांडव जितने भी हैं, सबके सब उसमें उनके मुख में ही घुसते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबको वो ग्राह्य कर रहे हैं, भगवान अपने अंदर घुसा रहे हैं। कुछ दांतों में उलझे हैं, कुछ दाढ़ी में लटके हैं, कुछ उनके बालों को पकड़ के झूल रहे हैं, कुछ जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ जिह्वा पे तैर रहे हैं कीड़ों की भांति। ऐसे दृश्य उन्होंने देखे हैं, बड़े विकराल, बड़े विकराल। अरे भाई, समझने की बात है कि जो परम पुरुष प्रहलाद को बचाने के लिए आधा शरीर शेर और आधा शरीर मानव का धारण कर सकता है, नख धारण कर सकता है, विकराल स्वरूप धारण कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? वो क्या नहीं कर सकता? जो अपने आप को किसी के गर्भ में समा देता है और किसी को अपने गर्भ में समाहित कर लेता है और किसी के गर्भ में घुस जाता है और घुस करके उसकी सुरक्षा कर लेता है। परीक्षित की करी थी कि नहीं? हाँ, हमारा ही है ये। बाकी की ये कहानियां आपको किसी की धर्म में नहीं सुनने को मिलेंगी ना, ये सिर्फ यहां है। ये इतना धनी है, ये सनातन इतना धनी है कि पूछो ही मत। पर इसको कमजोर करने के लिए ना लोग लगातार इसकी जड़ खोदने के लिए तत्पर हैं। बच के रहना होगा ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसे लोगों से और ऐसे सिद्धांतों से। कई बार मैंने सुना मंदिर जाना बंद कर दो, कई बार मैंने सुना सूर्य को अर्घ देना बंद करो, कई बार मैंने सुना ये करना बंद करो, ये दान देना बंद करो, ये बंद करो। ना 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 ना, यही तो उसके मूलतया जो है वो, वही तो उसी के बल पे तो ये चीज टिकी है। लोग आपको जो कहे कि सूर्य को अर्घ ना दो, समझ लेना वो ना 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 आपको कमजोर करना चाहता है। अगर कोई कहे मंदिर में ना जाओ, दर्शन ना करो, दान ना दो, गाय की सेवा ना करो, सूर्य को अर्घ ना दो, एकादशी ना करो, पूर्णिमा ना करो, जन्माष्टमी ना करो, ये सब जितने भी वैष्णव धर्म के पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, शिव को जल न दो, सूर्य को अर्घ न दो, शिव को जल अर्पित ना करो, दूध अर्पित ना करो, मंदिर न जाओ, तो समझ लेना कि वो आपको कमजोर करना चाहता है और वो दारिद्र रूप में आपका भक्षक है। उस पर कभी भी किसी भी तरीके से भरोसा ना करने की बात है, समझ लेने की बात है। ये निश्चित रूप से मैं आपको आगाह करता हूं। हमारे सनातन धर्म में सूर्य को, पीपल को, स्वर्ण को
पशुओं की, गाय माता की, सबकी सेवा करने की बात कही गई है। किसी को मारने की बात नहीं की गई है, कभी भी नहीं। जरा सोच के देखिए, हम पूजते हैं और कुछ है जो मारते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कोई कमजोरी है, ये समझने की बात होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।